हाल ही में, मुझे कुछ भी पता नहीं है। एक महिला के लिए फिर से उपयोगी होना एक खूबसूरत एहसास है और जब मैं उससे कहता हूँ, महिला, कृपया बस मुझे बहुत सी चीजें करने दो, तो वह हंसती है। ये सुनना अच्छा लगता है और उसकी मुस्कान भी अद्भुत है। टूटे हुए लोग मुझ में ही क्यों रास्ता देखते हैं? ऐसा लगता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने चर्च के किम बिली से इस बारे में पूछा क्योंकि मैं अनिश्चित महसूस कर रहा था, और उसने कहा, आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जो आपको समझता हो, है ना? आपने वहां बैठकर मुझसे कहा कि जिस महिला के साथ आप अपना समय साझा करेंगे और जिसे अपनी छोटी सी दुनिया में स्वीकार करेंगे, वह एक देवदूत होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप ही सही व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह महिला बहुत कुछ करने में सक्षम है और वह उत्तम दर्जे की और खतरनाक है। मुझे निराशा होती है कि हमारी मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई। मेरे जीवन में बहुत लंबे समय से कोई महिला नहीं आई है और मुझे याद है कि 20 साल पहले मेरी बेटी की माँ ने भी यही किया था। वह मेरे पास आए, लाउंज में इधर उधर घूमती रही, अपने शरीर को लेकर बेशर्म, सूती पतले कपड़े में लिपटी हुई, बहुत ज्यादा पसीना बहाती हुई, क्षतिग्रस्त, भयभीत और चिंतित, और खुद को बचाने के लिए एक काला घूंघट ओढ़े हुए। मैंने तब कहानियां और गीत लिखे, लेकिन उनके साथ कभी कुछ नहीं किया। वह यहाँ भी ऐसी ही है, अभी ये आराम कर रही है, और मैं यह नहीं जानना चाहता कि वह अगले 20 सालों में क्या करेगी। क्या होगा अगर हम उस हद तक नहीं पहुंच पाए? अगला हफ्ता भी बहुत दूर लगता है। मैं अपना गिटार उठाता हूं और वह मेरे साथ वैसे ही गुनगुनाती है जैसे बेज ने डायलन के साथ किया था, लेकिन वह मुझे बॉब डायलन से ज्यादा पसंद करती है, उसने मुझे यकीन दिलाया। जब मैं सुरक्षा की जरूरत में अपने गिटार को उठाता हूं, तो वह अपनी आंखों से फ्रेट्स की ओर इशारा करती है और कहती है, ठीक है, संकोच मत करो। मुझे बताओ। मेरे पास उसे उसके बारे में बताने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं है। ये सारी भावनात्मक बातें उसके और मेरे जैसे लोगों को अच्छी नहीं लगती। भावनाएं हमारी चीज नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब झूठ है। हमें प्यार की जरूरत है जैसे हमें किसी बीमारी के लिए 60 सेकंड के इलाज की जरूरत होती है जिसके लिए सिर्फ पानी की जरूरत होती है। एक बार एक मनोवैज्ञानिक ने मुझे मेरे +1 के बारे में एक कहानी सुनाई थी जब मैं 16 साल का था। मुझे एक सवाल लिखना था और मैंने लिख दिया और उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, उसे आपकी बाइक पसंद है। जब आप उससे मिलते हैं तो आप उम्र में बड़े होते हैं। वह आपसे छोटी है और आप व्यस्त हैं। आप अपने साथ कुछ करते हैं और आप इसके लिए जाने जाते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उससे मिलते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है। गलत समय। आप खुश नहीं हैं। उसके साथ कुछ होता है और उसके जीवन में एक पुरुष व्यक्ति आता है और वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह आपसे संपर्क करती है और वह कहीं आपका इंतजार कर रही होती है और आप उसके पास आते हैं और उसे ले जाते हैं। आप दोनों को बहुत लंबे समय तक अलग रहना पसंद नहीं है। आप एक दूसरे के लिए बहुत सुरक्षात्मक हो सकते हैं। वह खुश होनी चाहिए। आप एक असंभावित जोड़ी हैं, लेकिन आप दोनों लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। वह आपकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसे यह पसंद नहीं है कि आप ये जाने कि आप उसके जीवन का प्यार है। वह कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाती और एक बच्चे के बारे में भी कुछ खास होता है। वह एक बच्चा चाहती होगी, लेकिन यह उसका निर्णय है, और खुश रहें, या आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे। आप वह बन जाते हैं जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब यह उसकी कहानी है। ये कुछ इस तरह था। जीवन परिवर्तन के अधीन है। और यहाँ मैं उसके बगल में फर्श पर लेटा हुआ हूँ, जमीन से ऊपर तक काम कर रहा हूँ, हालांकि यह टेबल और कुर्सियां बनाने जैसा काम नहीं है। एक महिला का इतना करीब होते हुए भी इतना दूर होना एक हैरान करने वाली बात है। उसे पीठ और पैर की मालिश पसंद है। मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर वह फिर से पूछेगी, तो मेरे पास एक अच्छा सरप्राइज होगा। मैंने इसे करना आज सुबह ही सीखा, जब मैं कई काम कर रहा था। मैं पुरुषों वाला काम करके लौटा, और वह सहज होने की कोशिश कर रही थी, और उसने कहा, तुमने ज्यादा समय नहीं लिया। क्या तुम भागे? मैं सोच रहा था, नहीं। लेकिन मुझे तुम्हें लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे पता है कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन इस समय, ये सही तरह की देखभाल नहीं है। तुम सुंदर कपड़े पहनती हो, तुम्हारे नाखून शानदार हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ सामान्य टूट फूट है और तुम्हारी आंखें मुझसे पहले की तरह बात करती हैं। मैं उनका रंग भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं वैसे भी रंग अंधा हूँ। यह उन सभी तरीकों में है जिनसे तुम मुझसे बात करते समय दूसरी ओर देखती हो। काश मैं तुम्हें पा सकता और तुम समझ पाती कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है, और बाकी सब तो बस जेल की साधारण चीजें हैं जिनसे हमें गुजरना है, आगे बढ़ना है और वास्तविक होना है।
मैं तुम्हारे लिए पेडेस्टल पंखा बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मैं टहलने जाऊंगा और लिंडेड चॉकलेट लाऊंगा। यह मिश्रित पैक है। मुझे पता है। और वैसे मैंने आज सुबह से ही पीठ की मालिश का क्रैश कोर्स किया है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया स्किप्पी। लेकिन अब वह वहां है, एक प्रेरणा स्रोत जो मेरे साथ रहने आई है। वह मेरे सोफे पर बैठी है, अपने पंखे के सामने ठंडी हो रही है। उसकी काली सूती स्कर्ट हर बार हवा के झोंके के साथ पलट रही है। उसकी आंखें बंद हैं और जब वह नींद में हिलती है तो वह धीरे से कराहती है, जैसे कोई प्रेमी जिसे वह सच में चाहती है, उसे सभी सही जगहों पर चूम रहा हो। देखो वह मेरे साथ क्या करती है। तभी मैं अपना गिटार उठाता हूँ। मैं उसके बारे में गीत लिखना चाहता हूँ, लेकिन इससे मुझे अतीत में कभी मदद नहीं मिली, खासकर मेरे दिमाग में। मुझे एक किताब लिखनी चाहिए, लेकिन जब वह मेरे आसपास होती है, तो मैं उस बेवकूफ गिटार को उठाता हूँ। मुझे खुशी है कि उसने फोन किया और मुझे खुशी है कि उसने पूछा कि क्या मैं गंभीर हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने आह भरी, नशे में, मैंने तुमसे शादी के लिए नहीं पूछा था, है ना? उसने उपहास करते हुए कहा, मुझे उल्टी मत करवाओ। तुम कहाँ हो? मैं अपने सारे सामान के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं पहाड़ी पर चढ़ा, वह वहां थी, और मैं उसे घर ले आया था। एल क्रिस्टोफर हेनेसी कॉफ्सहाबर एनएसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के एक लेखक है। उनकी कविताएं विश्व स्तर पर विभिन्न संकलनों में शामिल की गई हैं। उन्होंने कई लघु कथाएं प्रकाशित की हैं, और उन्हें उपन्यास लिखने का शौक है।